अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब, आज हमारे घर में सुबह सवेरे ही मंडी से आ गई है सब्ज़ी। और सब्ज़ी आ जाती है लेकिन इसको संभालना पड़ता है और एक एक चीज़ को निकालना, उसको संभालना। और फ्रिज के डब्बे मैंने उठते साथ ही ना पहले किचन क्लीन कर लिया, साफ़ सुथरा कर लिया, फ्रिज को भी साफ़ कर लिया और जो भी टोकरियाँ वगैरह थी वो निकाल के रख दी हैं। और अब देख रही हूँ कि कौन कौन सी सब्ज़ी है। कुछ फीके आलू हैं, कुछ मीठे आलू हैं। एक शापर मीठे आलू का है, फीके आलू का है, और दूसरा जो है टमाटर के भी 2 शापर हैं। भिंडी है, करेले हैं, गाजर है, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, और बताऊँ आपको अदरक है, लहसुन है, और सारी चीज़ें हैं। इन सबको शापरों में से निकाल कर तो फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं। और इस टाइम ऐसा जब मंडी से सब्ज़ी आती है ना, तो तकरीबन सारे बच्चे सोए होते हैं, लेकिन माहम जैसे ही मैं उठी तो ये भी उठ के आ गई है। और इनके पापा तो चाय वगैरह लेके तो थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। आपको पता है फिर थैले वगैरह उठाना, फिर शॉपिंग करना, ये सब्ज़ी लेना, ये तो काफ़ी जो है ना टाइम निकल जाता है। ये लोग सुबह फजर के बाद के ना चले जाते हैं मंडी, तो अब इस टाइम पहुँचे हैं। तो चाय वगैरह मैंने भी पी ली है। और उसके बाद पहले मैंने सोचा कि आज दोपहर के लिए सोच के रखूं कि जो ताज़ी ताज़ी भिंडी आई है ना, इस भिंडी को बना लेते हैं। और फिर उसके बाद जो सब्ज़ियां सेट करने वाली हैं उनको माहम ने मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करवा दी है। और जो हरी मिर्चें हैं, आज सब्ज़ी का जो उनके पापा मुझे साथ साथ रेट बता रहे हैं, उनमें हरी मिर्च कह रहे हैं सबसे महंगी हुई हुई है। बाकी सब्जियां भी महंगी ही हैं, कोई इतनी कोई ऐसा नहीं है कि सब्जियां सस्ती हुई हुई हैं। लेकिन ये है कि अगर आप घर के पास जो रेड़ी वाला होता है उसको छोड़ के, तो अगर आप मेन मार्केट से जाके सब्ज़ी ले लें या फिर आप मंडी ही चले जाएं, तो बहुत सारा रेट्स का फ़र्क होता है। और आपका 1-2 हफ्ते जो है ना वो बड़े सुकून से निकल जाते होते हैं। और मैं अब ये जो करेले हैं इनको ऐसे ही अगर फ्रिज में रख दिया तो ये पड़ जाएंगे, लाल नीले पीले हो जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो जैसे ही ताज़ा ताज़ा करेला आता है, इसको मैंने छीला है, पील किया, उसके बाद इसको मैं दरमियान से कट लगाया और साथ ही इसके अंदर से बीज निकालूंगी इसको कट करके। तो किलो करेले हैं, आधा आधा किलो के 2 शापर बना के तो फ्रीज़र में रख लेंगे। और ये आप बेशक 2 महीने खाएं या 2 महीने बाद करेले बनाएं, जब भी बनाएं तो ये फ्रेश ही बनेंगे बिल्कुल। इनमें कोई भी ना इनका जायका चेंज होगा और ना ही ये ख़राब होंगे। और अगर ऐसे रख दिया तो दूसरे दिन ही ख़राब हो जाते हैं। फिर उसके बाद भिंडियाँ भी मैंने ना सिरका और नमक लगा के भिगो के रख दिया था। तो 15 मिनट भिगोने के बाद फिर अब मैंने इसको किचन टावल के ऊपर फैला के रख दिया है। करेले भी कट गए हैं और हरी मिर्चें भी साफ़ सुथरी हो गई हैं, उनको भी अच्छा हरी मिर्चें महंगी भी हैं और उनके अंदर ना मुझे थोड़ा बहुत कीड़ों का भी इम्कान लग रहा है, इसलिए फिर मैंने ना एक एक दाना देख के तो संभाल के रख ली हैं। और उसके बाद अभी भिंडियाँ कटिंग का प्रोग्राम शुरू हो गया है। कटिंग का काम आज बहुत ज़्यादा है, बल्कि आज का मेरा सारा व्लॉग ही बहुत ही बिजी होने वाला है। इसके बाद मैं एंड में आपको ना अपनी शॉपिंग भी दिखाऊंगी। शाम को हम लोगों ने कुछ चीज़ें भी लेने के लिए जाना था। तो सैटरडे संडे आपको पता है कि मैंने जो है ना खुद भी बहुत काम करना होता है, बल्कि हम मैंने तो पूरा वीक ही काम बहुत करना होता है। लेकिन जो है वो सैटरडे संडे को मैंने ना सब घर वालों को पकड़ पकड़ के तो उनसे भी काम करवाना होता है। इतनी देर में गैस आ चुकी है और अब मसाला वगैरह मैंने जल्दी से भून के तो इसके अंदर डाल दी है भिंडी। और अब ये भिंडी बनेगी। भिंडी जो है वो छुट्टी वाले दिन एक तो ताज़ी ताज़ी भिंडी बनती अच्छी है, और दूसरा जो है सारे ही शौक़ से खा लेते हैं। मुझे इसके साथ ना दूसरी चीज़ बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरा इनके पापा की जो मसाला भिंडी है ये बहुत फेवरेट है। और अल्लाह का शुक्र है कि जो है वो शुक्र है कि सारे ही शौक़ से खा लेते हैं, वरना फिर मुझे ना कुछ और भी सोचना पड़ता है कि और क्या बनाए। अच्छा जी, सफाई का हो चुका था बहुत ही सत्यानाश। जब सब्ज़ी आती है तो फिर उसके बाद उठाए तो नीचे वाला जो गंद था वो मैं दिखा नहीं पाई आपको। बहुत ही हशर नशर हुआ हुआ था गंद का।
गंदमंद हो चुका था किचन भी, पता है आपको। वो फिर आलू प्याज और सारी चीज़ें, और फिर फ्रूट्स भी थे, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो सारा जो है ना, मैंने कहा कि एक दफ़ा ना ये सारा घर धुल जाए। कमरों के अलावा जो लाउंज है ना इस एरिया में, जिधर मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई थी, तो अभी इधर सफाई प्रोग्राम अभी चल रहा था। तो इनके पापा ना, मैंने इनको बताया कि चिकन भी पूरी ही ख़त्म है, उसमें आज चिकन का कोई नाम निशान नहीं है। तो उन्होंने ना चिकन वाले को कॉल करके रेट पूछ के, तो इधर से भी ना ये भी कर लिया, चिकन भी ऑर्डर कर ली, और ये आ गई है अब चिकन। और इसका जो है, तो आप सब जो मेरे व्लॉग देखते हैं उन सबको पता है कि मैं चिकन बोनलेस लैदा बनवा के, तो फिर इसके छोटे क्यूब्स होते हैं। आज फिर इन्होंने ना चिकन वाले ने बड़े क्यूब बनाकर तो भेजे हैं। तो इसको छोटे, अगर मुझसे आज हिम्मत नहीं है, तो इसको मैं एज़ इट इज़ ना बड़े क्यूब्स को ही तो डन करके रखूँगी। ये मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि इसका कितना फ़ायदा होता है। ये मेरे पूरे वीक का, या समझ लें कि 10 दिन का ना लंच बॉक्स भी बनेगा, और इसमें बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। जिसने भी ये चीज़ बोनलेस चिकन बना के रखी है, उनकी ज़िंदगी तो हो गई है आसान। और अगर आप भी अपनी ज़िंदगी आसान करना चाहते हैं, तो इस बोनलेस चिकन को तो कम से कम बना के रख लिया करें। ये देखिए, इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया है, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, वो 4 मसालों की जो गेम होती है। आज मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला भी नहीं है। पिसा हुआ गरम मसाला, मैं आपको बताऊं कि मेरा ना ग्राइंडर भी काफ़ी अरसे से ना टूटा हुआ पड़ा है, और मैं बड़ी मुश्किल से ना गुजारा कर रही हूँ। तो आज मैं इनके पापा को साथ साथ ये भी अपनी शिकायतें भी बता रही थी कि मुझे किन किन चीज़ों में मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो इनके पापा ना मुझे ले गए सिटी, समझ लें, वो हम लोग शहर ही कहते हैं इसको, घंटा घर बाज़ार चले गए हम लोग। तो उधर से मैंने इनको बताया कि एक तो पतीले पकड़ने वाले जो कपड़ा होता है ना, ये इस तरह के जो स्क्वायर पीस बने होते हैं या ग्लव्स बने होते हैं, वो मेरे नहीं हैं। और रोटी वाले पोने कह लो, और ये रोटी वाले कपड़े कह लो। तो रोटी वाले जो पोने हैं वो मेरे मुक्के पे थे और वो ख़त्म शुद्ध हुए थे, और मुझे इतना गुस्सा आया, मतलब कि मतलब आप कितना को अर्सा वॉश कर ले, वो वॉश हो के ना अब मेरी बस हो गई थी उन पोनों से। तो ये मैंने आपको दिखाया, वो मैं इसलिए दिखा रही थी करीब से हाथ से पकड़ पकड़ के, कि जब भी आप इस तरह का कपड़ा लें ना, ये पतीले पकड़ने वाला इस तरह का, तो कॉटन ऊपर लगी हो, ऊपर ऐसा ना हो कि उसके ऊपर कोई रेशमी कपड़ा या देखने में जो खूबसूरत नज़र आ रहा हो, तो वो ना हो, कॉटन का हो। क्योंकि पतीला अगर आप पकड़ें और वो गर्म हो, तो फिर ये कपड़ा जो है भी जल भी सकता है, और आपके हाथ भी जल सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे कपड़े मैंने जाके ना खुद देखा कि वो कैसे, मतलब जो प्यारे लग रहे थे, तो वो थे कुछ और तरह का स्टाफ था। तो हमेशा कॉटन के कपड़े जो है ना, ये पकड़ने के लिए लेने चाहिए। और रोटी वाला कपड़ा भी कॉटन का ही मैंने चुन के लिया है। और बहुत सारे डिज़ाइन थे, लेकिन मैंने कॉटन का लेना था। अच्छा, फिर मियाँ आपके हाथ लगा हो, तो फिर बाकी ख़वातीन जो हैं वो लेती हैं को कपड़े जूते, तो मेरे हत्थे मेरे मियाँ चढ़ जाए तो मैं ले लेती हूँ बर्तन वगैरह। पिछले दिनों भी ना ईशाल टेस्टी बाइट वाली जो है, मुल्तान से मेरे ख्याल में इनका ताल्लुक़ है, और वो भी व्लॉगर हैं, मेरे दोस्त हैं। तो उन्होंने ना पूछा था सवाल कि आप किस चीज़ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो देख लें, आप मेरा व्लॉग देखती हैं मेरे, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम लोग जो है ना, बस किचन में ही ना, किचन की चीज़ों पर ही इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। ये मैंने आपको पिछले दिनों दिखाई थी अपनी प्लेटें, तो उसमें सालन वाली प्लेटें तो मैंने ली थी, लेकिन चावल वाली नहीं ली थी। मैंने कहा ये तो मेरा पूरा सेट नामुकम्मल है, तो फिर मैंने चावल वाली प्लेटें भी ले ली हैं। और इनके पापा ने कहा है कि चलो भाई आज ग्राइंडर भी ले लेते हैं, और ये ग्राइंडर भी आ गया मेरा। और ग्राइंडर के हवाले से आपको एक और बात बताऊं कि अगर कोई मांगा करे तो किसी के घर में ये ग्राइंडर ना भेजा करें, ये ख़राब होकर आता है। मैं कई दफ़ा ये तजर्बे से बात कर रही हूँ कि ये बहुत ही चलाना इसका थोड़ा सा टिपिकल होता है, ग्राइंडर जो भी किस्म का होता है। तो फिर ये हमने हॉट प्लेट ली है, और हॉट प्लेट आपको फिर किसी दिन इसका भी रिव्यू बाकी मुकम्मल दूंगी। अभी इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।